बिहार विधानसभा चुनाव 2025। वरिष्ठ पत्रकार सतीश सिंह का बड़ा खुलासा। प्रशांत किशोर बीजेपी का नुकसान करेंगे। नाराज वोटर्स प्रशांत किशोर की ओर खिसक रहे हैं। बिहार के चुनावी मैदान में एक नया नाम नहीं बल्कि एक पुराना दिमाग फिर से चर्चा में है। नाम है प्रशांत किशोर, जिन्हें आप पीके के नाम से जानते हैं। वो पीके जिसने नरेंद्र मोदी के लिए 2014 में अब की बार मोदी सरकार गढ़ा, जिसने नीतीश के लिए बिहारी बनाम बाहरी की रणनीति बनाई, जो 2019 तक हर बड़े चुनावी कैंपेन का मास्टरमाइंड था। लेकिन अब पीके मैदान में खुद हैं। एक नेता की हैसियत से ना किसी पार्टी का प्रचार, ना कोई रणनीति का ठेका। अब वो खुद जनसुराज यात्रा के नाम पर जनता के बीच है और मिशन है बिहार में बदलाव। इस बार के चुनाव में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है प्रशांत किशोर को मिल रहा मीडिया अटेंशन। सर्वे एजेंसियां, प्राइम टाइम डिबेट्स, डिजिटल पोर्टल्स, हर जगह पीके छाए हैं। इंडिया टीवी हो या आज तक, एबीपी हो या न्यूज तक, एक समान ट्रेंड। पीके को 10 से 15% वोट मिलने की संभावना। पीके की पार्टी जनसुराज को एक्स फैक्टर बताया जा रहा है। अब सवाल है, क्या वाकई पीके इतनी बड़ी ताकत बन चुके हैं या फिर विपक्ष के उस दावे में दम है कि पीके दरअसल एक बीजेपी का एजेंट है। महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल पीके पर सीधा हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर का मकसद इंडिया गठबंधन का वोट काटना, खासतौर पर युवाओं और मध्यवर्ग का वोट, जो बीजेपी से नाराज है लेकिन आरजेडी से अब भी कंफर्टेबल नहीं। आरजेडी के कई नेताओं ने कहा कि पीके एक टाइम के लिए बीजेपी के चुनावी सलाहकार रहे। वो किसके लिए काम कर रहे हैं साफ है। लेकिन इस बयानबाजी के बीच एक दिलचस्प बयान आता है सीनियर पत्रकार सतीश के सिंह की। पीके की मौजूदगी में उल्टा फायदा महागठबंधन को हो सकता है। जितने वोट पीके तोड़ेंगे वो एनडीए से ज्यादा महागठबंधन को ट्रांसफर होंगे। अब बात पीके की रणनीति की। पीके ना जाति की बात करते हैं ना धर्म की। उनका एजेंडा साफ है, विकास, शिक्षा, रोजगार और पंचायत आधारित राजनीति। उन्होंने खुद कहा है कि हम चाहे तो 10 सीट जीते या एक भी नहीं, लेकिन अगर जनता को हमारी बात समझ आ गई तो इतनी सीटें जीतेंगे जिसकी गिनती मुश्किल होगी। इस एक लाइन में पीके की असली चाल छिपी है। वो सत्ता नहीं, सत्ता परिवर्तन का विमर्श बनाना चाहते हैं। उनकी जनसुराज यात्रा अब तक 5000 से ज्यादा पंचायतों में जा चुकी है। हर दिन वो पैदल यात्रा करते हैं, लोकल नेताओं से मिलते हैं, जनसंवाद करते हैं। उनका लक्ष्य है ग्राम पंचायत आधारित लोकतांत्रिक मॉडल। कुछ लोग कहते हैं कि वो जयप्रकाश नारायण का दोहराव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव के पास है MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव वोट। इस ब्लॉक में लगभग 30% वोट है। कांग्रेस को दलितों और अति पिछड़े वर्गों का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। वाम दलों का ग्रास रूट नेटवर्क गांव में अब भी एक्टिव है। अगर इन तीनों का वोट जुटता है तो विपक्ष के पास 35 से 37% वोट का आधार बनता है। लेकिन मुश्किल यह है कि यही वोट बैंक पीके के एजेंडे से प्रभावित हो सकता है। युवा वोटर, खासकर पढ़ा लिखा वर्ग, अब लालू बनाम मोदी या तेजस्वी बनाम नीतीश से थक चुका है। उन्हें एक नया विकल्प चाहिए और पीके वही दिख रहे हैं। अब बात एनडीए यानी बीजेपी जेडीयू की करते हैं। सवाल है कि बीजेपी पीके को लेकर चुप क्यों है? ना कोई हमला, ना कोई बयान। जानकार कहते हैं कि बीजेपी जानबूझकर पीके को स्पेस दे रही है ताकि विपक्षी वोट डाइवर्ट हो और पीके एनडीए की बजाय महागठबंधन को नुकसान पहुंचाए। जेडीयू को एक हद तक इस बात की चिंता है क्योंकि पीके ने नीतीश कुमार के खिलाफ भी कई बार कहा है कि जो 18 साल में नहीं कर सके अब क्या कर लेंगे। पर बीजेपी पीके को लेकर शांत है और यही विपक्ष के संदेह को हवा देता है। तो आखिर सवाल यही कि क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव में किंग मेकर होंगे या वो खुद किंग बनने की लड़ाई में है। अगर पीके 15-20 सीट जीत जाते हैं तो बिहार की राजनीति में तीसरा धड़ा खड़ा हो जाएगा, जो ना एनडीए होगा ना इंडिया, बल्कि जनसुराज का नया एक्सपेरिमेंट। और अगर उन्हें कम सीट भी मिलती है लेकिन 20-30 लाख वोट पड़ते हैं तो वो बिहार की राजनीति का नया इकोसिस्टम बन सकते हैं, जो 2030 या 35 की तस्वीर तय करेगा। बिहार चुनाव 2025 में बहुत कुछ नया है। नीतीश कुमार फिर से एनडीए में, तेजस्वी फुल अटैक मोड में और पीके जनता के बीच एक नेता की भूमिका में। अब फैसला बिहार की जनता को करना है। क्या वो पुराने समीकरणों में उलझे रहेंगे या किसी नए नाम को मौका देंगे? मौका नहीं, बदलाव देंगे। जो भी हो, पीके के आने से बिहार का चुनाव अब सिर्फ एनडीए बनाम इंडिया नहीं रहा। देखना होगा कि आगे बिहार की जनता वोट डालते समय क्या करती है और क्या प्रशांत किशोर कुछ कर पाते हैं या नहीं। वहीं जब तक चुनाव नहीं होगा इसी तरह के विचार आते रहेंगे।